गौतम बुद्ध का कर्म और उनके फल का सिद्धांत उनकी शिक्षा का एक केंद्रीय भाग है। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से समझाया है कि हमारे वर्तमान जीवन में जो भी होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है और हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करेंगे। इसे समझने के लिए उनके कुछ प्रमुख विचार और दृष्टांत महत्वपूर्ण हैं। कर्म का अर्थ। कर्म का शब्दार्थिक अर्थ है कार्य, लेकिन बुद्ध के अनुसार कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं है, यह मानसिक और वाचिक बोलने वाले को भी शामिल करता है। शारीरिक कर्म हमारे शरीर से किए गए कार्य, वाचिक कर्म हमारे शब्दों के माध्यम से किया गया कार्य, मानसिक कर्म हमारे विचार और भावनाएं। बुद्ध ने कहा है कि कर्म का आधार हमारी चेतना है। यदि हमारी नीयत अच्छी है तो कर्म सकारात्मक होगा और इसका परिणाम सुखद होगा। यदि नीयत बुरी है तो कर्म नकारात्मक होगा और इसका परिणाम दुखद होगा। कर्म और विपाक। बुद्ध ने यह भी सिखाया है कि कर्म और उसका फल समय के साथ प्रकट होता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्मों का फल इसी जीवन के अंत में या अगले जन्म में मिलता है। कर्मों का परिणाम न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। उदाहरण, एक किसान अगर अच्छे बीज बोएगा, समय पर खेत की देखभाल करेगा तो उसे अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन अगर वह खराब बीज बोएगा या खेत की देखभाल नहीं करेगा तो फसल खराब होगी। इसी तरह हमारे कर्म हमारे जीवन की फसल को निर्धारित करते हैं। कर्म के 3 स्तर। बुद्ध ने कर्म को 3 स्तरों पर समझाया है। पाप कर्म, नकारात्मक कर्म जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना। पुण्य कर्म, सकारात्मक कर्म जैसे सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, अहिंसा। निर्वाण की ओर ले जाने वाला कर्म, ध्यान, साधना और सत्य की खोज। यह कर्म व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। कर्म पर बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने कहा, आप ही अपने कर्मों के उत्तरदायी हैं, कोई और आपके कर्मों का फल नहीं भोगेगा। अच्छे कर्म आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं, बुरे कर्म आपके जीवन में दुख लाते हैं। अपने कर्मों को ध्यान से सुनो। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सावधानी पूर्वक जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग पर चलने की सलाह दी, जिसमें मयंक विचार, समयंक कर्म और मयंक आजीविका महत्वपूर्ण है। धम्मपद के कर्म का उल्लेख। बुद्ध की शिक्षाओं का ग्रहण। धम्मपद में कर्म के बारे में कई श्लोक हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं और बुरे कर्म बुरा फल। कर्म का फल कोई टाल नहीं सकता। कर्म का परिणाम समय के साथ निश्चित रूप से आएगा, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए उसे टालने की। बुद्ध का दृष्टांत। अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल जो एक खूंखार डाकू था, बुद्ध के उपदेशों के बाद अपना जीवन बदल दिया। बुद्ध ने उसे सिखाया कि उसके भूतकाल के कर्म भले ही बुरे हों, लेकिन वर्तमान में अगर वह अपने कर्म बदल दे तो उसका भविष्य सुधर सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म का फल अपरिहार्य है, लेकिन सही मार्ग पर चलने से उसका प्रभाव बदला जा सकता है। बुद्ध की शिक्षा का सार। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, अपने जीवन को सही कर्मों से भरें, बुरी प्रवृत्तियों और विचारों से बचें। हर पल यह सोचे कि अपना कर्म न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करेगा। उनकी शिक्षा में यह समझाने को प्रेरित करती है कि कर्म केवल हमारी नीयत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को खुद बनाने का साधन है। अगर आप बुद्ध की ऐसे ही सुंदर विचारों को सुनना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें दोस्तों।